गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब थे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र भी हैं। तो डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में आपको। और कामरान अकमल ने क्या कहा वो आपने सुना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ने उनको डायमंड कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं किया, प्लैटिनम कैटेगरी से उनको नीचे किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और जिस तरह उनके साथ रवैया रहा कामरान अकमल के साथ, उनका गुस्सा भी आपने देखा। तो आप पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कामरान अकमल पेशावर ज़ल्मी ही की नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 और 2022 में उनको मना लिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है मेरे याया भाई, ये सवाल मैनेजमेंट से किया जाए, ये सवाल उन लोगों से किया जाए जो ये फ़ैसला साजी के अमल में शरीक होते हैं। मेरा फ़ैसला साजी से कोई ताल्लुक़ नहीं और मुझे पता नहीं है, तो मैं क्यों उसके ऊपर तबसरा करूं। लेकिन परफॉर्मेंस देंगे ना ये इंशाल्लाह ताला। कामरान अकमल तो दुनिया में हमेशा ये साबित कर चुके कि T20 में उनसे ज़्यादा काम का खिलाड़ी कोई नहीं है। 6 मैच खेलेगा, 8 मैच खेलेगा, पूरी दुनिया को दिखा देगा कि उसने गलत फैसला किया था। उन लोगों ने इसको सिल्वर कैटेगरी में डाल के अगले साल वो प्लेटिनम कैटेगरी में होगा इंशाल्लाह। बल्ले को बोलने दो, बल्ले को बोलने दो, गेंद को बोलने दो, अपनी जबान खामोश रखो। हर खिलाड़ी के लिए मेरा ये मशवरा है, जिस तरह सचिन तेंदुलकर बगैर इंटरव्यू दिए 10-10 सेंचुरियां बना लेता है था, जिस तरह विराट कोहली भी हिंदुस्तान को जीत के उस पार पहुंचाता था और जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला करता था, बल्ले को बोलने दो, अपने आप को खामोश रखो, दुनिया तुम्हारी जबान बोलना शुरू कर देगी। और साल 2021 तो ख़त्म हो गया, अब एक नया साल शुरू होने वाला है और हो चुका है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ शिकस्त से 2021 का आगाज़ किया था, लेकिन इख्तिताम शानदार अंदाज में किया। तो आप आने वाले दिनों हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज़ खेलनी है होम ग्राउंड पर, क्या इस मरतबा भी मुश्किल टीम के ख़िलाफ़ क्रिकेट का आगाज़ पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा, आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मुझे इज़्ज़त बख्शी और अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। यकीनन 2021 का आगाज़ मुश्किल था और 2021 का अख्ताम बहुत खूबसूरत अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, लेकिन बहुत सारे सवालात भी 2021 छोड़ गया। और ये सवाल कि 2022 का आगाज़ या अवाइल में जनाब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तो किस किस्म की कारकर्दगी मुतवक्के है, तो ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा गंभीर किस्म का सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान टीम के बारे में जो कहा जाता है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 2021 के साल में जिस तरह से पाकिस्तान टीम की जो चंद लड़कों ने कारकर्दगी दिखाई है, जिसमें शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम और रिजवान का नाम सर फहरिस्त है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस तरह से ओमिक्रॉन वायरस और कोरोना वायरस के सिलसिले चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी ये सीरीज़ मुमकिन होगी और किस हद तक ये सीरीज़ का सिलसिला होगा। क्योंकि जिस तरह से वेव्स आती हैं और तरीक़े होते हैं, कुछ अजीब सी मेडिकल सिचुएशन है। लेकिन अगर ये सीरीज़ होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग होगी, इवन दो कि आपके अपने ग्राउंड्स में है, अपनी कंडीशंस में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरगिज़ हल्का ना लिया जाए। और जिस तरह से रिसेंटली उन्होंने एशेज़ के साथ सिलसिले किए और जिस तरह से पूरी दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जो है वो मजबूती से आगाह किया और मेंटल स्ट्रेंथ से जिस तरह आगाह किया, और ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आपको धूल चटा चुकी है। तो यकीनन ये सीरीज़ आसान नहीं होगी। बाबर, रिजवान, आसिफ, इन सब लोगों के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो यकीनन कामयाबियाँ हमारे हिस्से में आई हैं। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के चैलेंजेस और आने वाली होम सीरीज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जलालुद्दीन साहब हो गए या अब्दुल रहमान या ख़ुद आप डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, अब कुछ बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की अगर मैं आपसे करना चाहूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा कमेंट्री करने में महारत रखते हैं और अब बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चीज़ें उनसे मुकम्मल तौर पर संभल नहीं रही हैं, क्योंकि मीडिया में आकर वो एक दावा करते हैं और चंद घंटों में उनके दावे के ख़िलाफ़ काम हो जाता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को अच्छी इमारत और 5 स्टार सहूलियात देने का दावा किया और उसी दिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की फाइनलिस्ट टीमों को होटल से सड़क पर आना पड़ गया। इस पर आप क्या राय रखते हैं? मसला ये याया भाई कि हमारे यहाँ लोग निज़ाम को तब्दील किए बगैर चेहरे तब्दील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि निज़ाम सुधर जाएगा। देखिए, अच्छे की तवक्को करना ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा अच्छी बड़ी कौमों का तरीक़ा यही होता है।
रमीज़ राजा साहब ने दुनिया देखी है, रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान की पहचान है, उनसे अच्छे की उम्मीद करो। अगर उन्होंने पॉजिटिव बात की है और तब्दीली करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अब सवाल ये रहा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई इसमें अगर उनका कसूर है तो यकीनन उस ब्यूरोक्रेसी का भी कसूर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कसूर है, उस माइंडसेट का भी कसूर है कि जो पिछले 70-75 बरसों से हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। तो ये कहना कि जनाब वो नहीं कर पाएंगे शायद ज्यादती होगी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपकी इससे इत्तफाक करूंगा कि जो लोग बैक डोर से आते हैं ना, जो खान साहब हुए या वजीर आज़म अपने वक्त के हुए, उनके मंजूर नज़र होते हैं, उनको पीसीबी का सदर बना दिया जाता है, ये गलत तरीका है, क्योंकि एहतसाबी अमल को आपने उसी वक्त दफन कर दिया। फला मेरा वजीर आज़म आ रहा है, जिस दिन वो आएगा उस दिन मैं पीसीबी का सदर बन जाऊंगा। एहसान मानी साहब भी तो आए थे ना, बड़े दावे करके चले गए, उससे पहले जनाब कोई और साहब आए, उससे पहले कोई और साहब आए, रातों रात तब्दील हो गए, चाहे वो नसीम अशरफ हों, चाहे तौकीर ज़िया साहब हों, चाहे वो आपके भट्ट साहब हों, चाहे वो अब रमीज़ राजा हों, एहसान मानी हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपके शोबे के हवाले से आप पूछना चाहूँगा। दुनिया में अगरचे कोरोना वायरस की वबा किसी हद तक कम तो हुई है, लेकिन फिर ओमिक्रॉन नामी वायरस सामने आया है, PSL6 2021, और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम का कोरोना की वजह से दौरा अधूरा छोड़कर चले जाना, कोविड की सूरत हाल के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। अब PSL7 2022 का एडिशन होने वाला है, तो PCB को किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए? कोशिश तो कर रहा है बोर्ड के एक पूरे होटल को जो है वो इस सूरत हाल में जो है वो हायर किया, जो है उसको अपने पेरोल पर रखा जाएगा, फिर बाकी मामलात को हैंडल किया जाएगा। मेरा बहुत अहम सवाल है ये, और इसके लिए पिछली दफ़ा भी हमारे मुल्क की तजलील हुई थी, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ था। गैर ज़रूरी गैर मेयारी सर्विसेज का प्रोवाइड करना, अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट्स देना, दुनिया भर की बेवकूफ़ियाँ करना, फ़लाँ की जान पहचान, फ़लाँ बड़ा आदमी है, इसको मैं रोक नहीं सकता, बायोसिक्योर बबल तोड़ते रहें, लोगों से मिलते रहें, दावतें करते रहें, फंक्शन करते रहें, क्रिकेट होती रहे, ऐसा नहीं होगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता। कितनी दफ़ा बायोसिक्योर बबल पिछले PSL में टूटा है, मैं खुद उसका गवाह हूं कि मेरे सामने 4-5 दावतों में मुझे इनवाइट किया गया, वहां सारे क्रिकेटर्स बैठे हुए, अगली सुबह वो बायोसिक्योर अपने हट के अंदर बैठे हुए। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये PCB की इंतहाई शदीद नाकामी होगी और इससे रुसवाई पूरे मुल्क की होगी। तो ओमिक्रॉन तो आएगा, ओमिक्रॉन आ चुका है, हो सकता है फरवरी के एंड में कोई और वायरस आ जाए, क्योंकि इसकी शेप्स बदलती रहेंगी और दुनिया सीख लेगी, आज नहीं तो कल सीख लेगी कि हमें इस वायरस के साथ कैसे जिंदा रहना है। लेकिन खौफ की लहर हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे फैलेगी, जिससे हजारों लोग मुतासिर होंगे। खुशी की खबर यह है कि ये उतना लीथल, उतना जानलेवा वायरस नहीं है जो पहली वेव में था या दूसरी वेव में, डेल्टा वेव के अंदर था। जो इंडियन वायरस था ना, वो सबसे ज्यादा जानलेवा था, जिसको दुनिया में डेल्टा वायरस का नाम दिया गया सियासी वजूहात की वजह से।